दोस्तों, कभी कभी हमारे आसपास पड़ोस में ऐसे मरीज देखने को मिलते हैं जिनके कभी कभी ये बताते हैं कि हमारे आंखों में डबल विजन हो रहा है, या फिर उनकी आंखों की जो पुतलियां हैं जिसे आईलिड्स कहते हैं वो ड्रॉपिंग होने लगती है, मतलब नीचे गिरने लगती है, आंख खोल नहीं पाती। और साथ में उनको सांस लेने में दिक्कत या खाना खाने में दिक्कत होती है, ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, हाथों पैरों में कमजोरी महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, आज हम लोग ये इस बार एक नई बीमारी के बारे में बात करेंगे, वो है मिस्थेनिया ग्रेविस। क्या हमको मिस्थेनिया ग्रेविस तो नहीं है, या हमारे मरीज को मिस्थेनिया ग्रेविस तो नहीं है? चलिए आज हम लोग इसी के बारे में बात। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू क्रिटिकल केयर फिजिशियन इंटेंसिविस्ट शारदानगर का। दोस्तों, मिस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है और ये न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज का एक बहुत बड़ा कारण है जब मिस्थेनिक क्राइसिस करके पेशेंट आता है, पर इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसमें कि हम पहले तो हम लोग ये जाने कि ये होती क्या है और क्यों होती है, मतलब इसकी ईटियोलॉजी क्या है। सबसे पहली बात तो शरीर में अपने ही नर्वस सिस्टम के लिए एंटीबॉडीज बनने लगती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम से लड़ने लगती हैं या फिर उसके अगेंस्ट में काम करने लगती है। यदि बहुत स्पेसिफिकली बात करी जाए तो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अगेंस्ट कुछ ऑटो एंटीबॉडीज बनने लगती है, जिसे साइटोकोलिनेस्टेज एंटीबॉडी, एंटी एसीएच एंटीबॉडी कहते हैं या फिर एंटी मस्क एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को खराब करने लगती है, जिसकी वजह से जो मसल से रिलेटेड जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है और उससे रिलेटेड कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं। दोस्तों, इसका इंसिडेंस के यदि बारे में बात करें कि ये कितना ज़्यादा कॉमन है, तो ये डिजीज बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। यूएस के डाटा के अनुसार ये हर 1 लाख पेशेंट में की आबादी में 20 लोगों में होता है और 40 साल की उम्र के नीचे जितने भी पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर फीमेल होते हैं और 50 साल के ऊपर जितने भी पेशेंट होते हैं वो मेल होते हैं। तो इंसिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, पर बहुत ही एक सीवियर बीमारी है ये। और तीसरी चीज़, इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स दोस्तों स्टार्ट होता है बड़ी फ्लक्चुएटिंग वीकनेस से। बहुत ही आप नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं या बहुत सीवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिसकी फर्स्ट टाइम ही डायग्नोसिस बनती है मिस्थेनिया ग्रेविस की, या फिर डिलेड डायग्नोसिस होती है जिसमें फ्लक्चुएटिंग वीकनेस होती है डे टाइम में। तो दोपहर में सबसे ज्यादा वीकनेस आदमी को लगती है या हमारे मरीज को लगती है कि दोपहर में बहुत ज्यादा वो वीक हो जाता है, काम करने पर ज्यादा वीक होने लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि डिप्लोपिया हो सकता है आंखों में, मतलब जो एक चीज को दो दिखना, या फिर ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स जिसे टॉसिस कहते हैं वो हो सकता है। खाना खाने में दिक्कत होती है जिसे डिस्पेजिया कहते हैं, ठीक से आदमी खाना नहीं चबा सकता या सॉलिड फूड पार्टिकल्स नहीं चबा सकता, बार बार खाना उसके गले में फंस रहा है, या फिर उसके होर्सनेस ऑफ वॉइस है, वॉइस मतलब बहुत ज़्यादा हार्श होने लगे और कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होने लगे और धीरे धीरे ये वीकनेस जो है हाथों पैरों में भी आने लगे। दोस्तों, ये एक बड़ा साइन हो सकता है कि पेशेंट को हमारे मिस्थेनिया ग्रेविस है और इसको एक्सक्लूड करने के लिए हमको कई जांचें करनी पड़ती हैं जिससे कि हमको इसकी डायग्नोसिस पता लगे, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। यदि आप सही समय पर ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसके जो एक्सर्वेशन एपिसोड्स हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं इसकी मैं बताता हूँ आपको, हाउ टू मेक डायग्नोसिस। सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें साइटोकोलिनेस्टेज एंटीबॉडी, एंटी एसीएच एंटीबॉडी एंड एंटी मस्क एंटीबॉडी का लेवल्स देखते हैं। दूसरी चीज इलेक्ट्रोमायोग्राफ, मसल्स की पावर से रिलेटेड टेस्ट होता है वो करते हैं। नर्व कंडक्शन स्टडीज वो करते हैं और ये सब बना के जब हमारे पेशेंट को मिस्थेनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस बनती है तो उसमें फिर हम एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। यदि हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें पायरिडोक्सिस्टिग्मीन ये एक ड्रग है जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है और लंबे समय तक पेशेंट को काम करती है, इसका लॉन्ग हाफ लाइफ होता है। दूसरी चीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। जब पायरिडोक्सिस्टिग्मीन से तो पेशेंट सही ना हो तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। दोस्तों, मिस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट ज़्यादातर अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी आईसीयू एडमिशन उनका होता है, क्योंकि कभी कभी इनके क्राइसिस में आते हैं। क्राइसिस इसे मिस्थेनिया क्राइसिस कहते हैं और ये क्यों होता है? मेनली इन्फेक्शंस, ट्रॉमा या फिर कोई एलर्जी की वजह से, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, या फिर कोई रिसेंट छोटा सा इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी ये मिस्थेनिक क्राइसिस होती है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि इनके रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और पेशेंट को इमीडिएट वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है।
तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए जो भी मिस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट हैं वो आसपास अपने या फिर अपने जो उनका गृह जनपद है उनके आसपास एक ऐसे आईसीयू या इंटेंसिव से बात करते रखें जिससे उनका समय रहते सही समय पे इलाज हो सके। तो दोस्तों इसमें जरूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ जब मिस्थेनिक क्राइसिस होने लगती है तो पेशेंट आईसीयू में एडमिट जब होता है उसके बाद आईवीआईजी की थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी दी जाती है जिससे कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम सही किया जा सके। इसमें आईवीआईजी 5 दिन तक दिया जाता है। दूसरी चीज इसमें आप ये करते हैं प्लाज्मा फेरेसिस का। प्लाज्मा फेरेसिस के 3-4 एपिसोड्स होते हैं। ये डायलिसिस होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन टेक्निक होती है। ये भी उसी तरीके का होता है। प्योर डायलिसिस तो नहीं होती है, मोटा मोटा टर्म मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये एक ब्लड प्यूरिफिकेशन टेक्निक होती है, प्लाज्मा फेरेसिस वो की जाती है। और उसके बाद जब ये क्राइसिस खत्म हो जाती है तो पेशेंट को वेंटिलेटर से हटा करके पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है फिर से पाइलियोविस टेक्निक में। पर दोस्तों ये बार बार जब चीजें सही ना हो तो सर्जिकल अप्रोच भी करी जाती है। थाइमोमा एक ग्लैंड होता है हमारे यहाँ पर नेक के पास में, और उसको निकाला जाता है क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा वो सोर्स होता है। दोस्तों आज हम लोगों ने पता किया है कि मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसका कैसे इलाज करें और आईसीयू एडमिशन कैसे बचा सकते हैं। और आप जब भी ऐसी कोई समस्या हो रही हो जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या पेशेंट आपका पहले से वेंटिलेटर में है किसी दूसरे आईसीयू में और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है नीचे, आप मुझसे बात कर सकते हैं। लाइफ सेवर आईसीयू में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। दोस्तों समय रहते सही इलाज लें, अपने शरीर का ख्याल रखें, ये एक भगवान की देन है। इसको किसी भी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करें। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।